अब हम लोग दिमाग से खाली हैं या पैदल हैं समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया तो भारत के संविधान दिवस को या गणतंत्र दिवस को जो संविधान से जोड़कर देखती है, वो दिन है 26 जनवरी का, जिसको पूरी दुनिया पहचानती है, जानती है। लेकिन हम लोग जो हैं 26 नवंबर को, जिसको कि भारत के लोग नहीं जानते हैं, उस दिन जो है संविधान दिवस मनाते हैं। और यह दिन बहुजन समाज को मनुवादियों ने बड़ा आराम से दे दिया कि हाँ जी इसी दिन संविधान दिवस है। भाई संविधान दिवस जो है, जिस दिन पूरा संविधान लागू हुआ, उस दिन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उस दिन संविधान दिवस लागू हो जाएगा तो गणतंत्र दिवस की जो परेड शुरू होगी उसमें सबसे पहले आगे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर चलेगी और पूरी दुनिया उसको देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी। फिर पूरी दुनिया जो है बाबा साहेब को पढ़ेगी। और अगर बाबा साहेब को पूरी दुनिया पढ़ने लगेगी तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार क्या हो नहीं जाएगा? हमें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे? क्या पूरी दुनिया जो है हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानेगी कि बाबा साहेब ने ये किताब लिखी है हिंदू धर्म के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ये किताब लिखी है, बौद्ध धर्म के ऊपर ये किताब लिखी है, उनका कितना थोरो डिस्कशन है, कितनी गहरी सोच है? क्या इस बात के बारे में पूरी दुनिया, अगर गणतंत्र दिवस में परेड के शुरुआती दौर में बिल्कुल शुरू में ही बाबा साहेब की फ़ोटो चलेगी आगे कि हम बाबा साहेब के ऋणी हैं जिनकी वजह से आज हमें संविधान मिला, कि हम बाबा साहेब के ऋणी हैं जिनकी वजह से आज हमें दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र मिला, अगर ऐसा उस दिन होगा तो क्या पूरी दुनिया जो है परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने उनके तरफ जो है आकर्षित नहीं होगी, उनके विचारों की तरफ आकर्षित नहीं होगी? तो जो समस्या है उस समस्या को नहीं देख पा रहा है। अब हिंदू धर्म एक लाइफस्टाइल है, इतना कहकर कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, इतना स्टेटमेंट कहकर सुप्रीम कोर्ट जो है शांत हो जाता है। इसके आगे और इसके पीछे कोई उसके ऊपर बात नहीं कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके माध्यम से उसने हिंदू धर्म को धर्म मानने से इनकार कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की गरिमा को स्थापित कर दिया है। अगर किसी धर्म को वह लाइफ स्टाइल बोल रहा है कि ये धर्म जो है धर्म नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल है, तो इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती है। इट इज़ क्वाइट साइंटिफिक फैक्ट, अ थिंग, बिल्कुल नितांत वैज्ञानिक बात है ये। अगर कोई धर्म जो है लाइफ स्टाइल है तो अब वो जो लाइफ स्टाइल है कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट शांत है। एक सेंटेंस भी उसने नहीं बोला है कि ये जो हिंदुओं का जो धर्म है ये धर्म नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है और यह ख़राब है या यह अच्छा है, नहीं बोला है। तो इसीलिए खाली लाइफ स्टाइल कह देने से उसकी गरिमा ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हम लोग जो है चिल्ला रहे हैं, लेके चिल्ला रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को धर्म मानने से इनकार कर दिया। अभी हम पूछें कि भाई क्या बौद्ध धर्म एक लाइफ स्टाइल नहीं है? जब भगवान बुद्ध ये कहते हैं, बहुत से लोग चिल्लाते हैं। कल हम लोग प्रतापगढ़ में थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रतापगढ़ के जो हमारे आचार्य लोग हैं उन्होंने किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आभार उनका। तो वहाँ पर भी जो है लोग बोल रहे थे कि भगवान बुद्ध की देशना थी, भगवान का सिद्धांत था कि अहिंसा ही परमो धर्म। मैंने उनको करेक्ट करते हुए बोला कि भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म। भगवान बुद्ध कहते हैं आचरण ही परमो धर्म। अभी आचरण क्या है? क्या लाइफ स्टाइल नहीं है? ये बात तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में कही जानी चाहिए कि भाई बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है जिसे दुनिया धर्म समझती है, रिलीजन समझती है। उनकी जो क्रिया है, प्रक्रिया है, कर्म कांड है, वो बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म तो एक लाइफ स्टाइल है, जीवन को बेहतर ढंग से जीने की एक कला है। ये जो स्टेटमेंट है ये बुद्ध के धम्म के संदर्भ में सटीक बैठती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक जो है बौद्ध धर्म पर तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि बौद्ध धर्म एक जीवन जीने की कला है या नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म पर बोल देता है। तो
हम लोग जो हैं, जिस तरह से हम लोगों ने क्या करा कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने संविधान लिखकर सुपुर्द कर दिया संविधान सभा को, तो संविधान दिवस जो है उसी दिन मनना चाहिए। अब हम लोग दिमाग से खाली हैं या पैदल हैं समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया तो भारत के संविधान दिवस को या गणतंत्र दिवस को जो संविधान से जोड़कर देखती है, वो दिन है 26 जनवरी का, जिसको पूरी दुनिया पहचानती है, जानती है। लेकिन हम लोग जो हैं 26 नवंबर को, जिसको कि भारत के लोग नहीं जानते हैं, उस दिन जो है संविधान दिवस मनाते हैं। और यह दिन बहुजन समाज को मनुवादियों ने बड़ा आराम से दे दिया कि हाँ जी इसी दिन संविधान दिवस है। भाई संविधान दिवस जो है, जिस दिन पूरा संविधान लागू हुआ, उस दिन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उस दिन संविधान दिवस लागू हो जाएगा तो गणतंत्र दिवस की जो परेड शुरू होगी उसमें सबसे पहले आगे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर चलेगी और पूरी दुनिया उसको देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी, फिर पूरी दुनिया जो है बाबा साहेब को पढ़ेगी। और अगर बाबा साहेब को पूरी दुनिया पढ़ने लगेगी तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार क्या हो नहीं जाएगा? हमें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे? क्या पूरी दुनिया जो है हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानेगी कि बाबा साहेब ने ये किताब लिखी है हिंदू धर्म के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ये किताब लिखी है, बौद्ध धर्म के ऊपर ये किताब लिखी है, उनका कितना थोरो डिस्कशन है, कितनी गहरी सोच है? क्या इस बात के बारे में पूरी दुनिया, अगर गणतंत्र दिवस में परेड के शुरुआती दौर में बिल्कुल शुरू में ही बाबा साहेब की फ़ोटो चलेगी आगे कि हम बाबा साहेब के ऋणी हैं जिनकी वजह से आज हमें संविधान मिला, कि हम बाबा साहेब के ऋणी हैं जिनकी वजह से आज हमें दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र मिला, अगर ऐसा उस दिन होगा तो क्या पूरी दुनिया जो है परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने उनके तरफ जो है आकर्षित नहीं होगी, उनके विचारों की तरफ आकर्षित नहीं होगी? और ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे क्या विद्वान लोग कि हाँ भाई अभी जो दुनिया के विद्वान लोग नहीं जानते हैं, जो बाबा साहेब को नहीं जानते हैं, तो वो भी पढ़ने लगेंगे? क्योंकि सभी लोग तो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास जब किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता है और उसको पढ़ता है तो साहित्य का निर्माण होता है। वो अपनी किताबें लिखेंगे, वे अपनी डिबेट्स करेंगे, वे अपनी चर्चाएं करेंगे। जब पूरी दुनिया के सामने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया के कितने महान शख्सियत हैं, क्या ये साबित नहीं होगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुजन समाज जो उसकी मूल समस्या है उस पर विचार नहीं करता है। जो उसकी मूल समस्या नहीं है, जो कि उसकी मूल समस्या को दूर करने वाली बात नहीं है, उसको झुंझुना की तरह हाथ में लेकर वो बजाता रहता है, ढिंढोरा पीटता रहता है। जैसे कि जय 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 भीम के नारे लगते हैं, नीला पटका, नीली ड्रेस, ये सब जो हैं बहुजन समाज के पास एक झुंझुने की तरह हैं, जिसको हमेशा बजाता रहता है कि बाबा साहेब हमारे इतने महान, इतने महान, इतने महान। फिर पूछा भाई कितने महान? कि पूछो मत कितने महान। ये बात उससे सही गई है कि पूछो मत कितने महान, क्योंकि अगर ये पूछ लिया तो वह बता नहीं पाएगा कितने महान, क्योंकि पढ़ाई नहीं बाबा साहेब को। जब पढ़ाई नहीं तो क्या बताएगा वो? तो बहुजन समाज की जो समस्या है उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं बार बार जो एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बुढ़िया थी, एक बिजली के खंभे पर जहाँ पे लाइट लगी थी उसके नीचे जो है सुई ढूंढ रही थी। बहुत देर तक सुई ढूंढती रही। एक आदमी आया, उसने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश की और वो भी सुई ढूंढने लगा। बहुत देर बाद वो बुढ़िया से बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया उसको बताती है बहुत देर बाद कि बेटा सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ रोशनी है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। ये हालत जो है बहुजन समाज की है आज। उसे करना क्या है और कर क्या रहा है इसको सोचता ही नहीं है, इसको समझता ही नहीं है। ये 8:30 है ना? जी बहुत बहुत साल जी जी जी। तो इसीलिए जो है मैं जो संविधान का वाचन जो है इससे पहले कि शुरू हो, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हमने संविधान का एक भी आर्टिकल शुरू नहीं किया है।
और शायद जितने भी संविधान पर मीटिंग चलती हैं, ऑनलाइन गूगल मीट चल रही है या कहीं भी मीटिंग चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, शायद बहुत जल्दी से उद्देशिका पे पहुंच जाते होंगे, आर्टिकल शुरू हो जाते होंगे और आप लोगों को भी बहुत उत्सुकता होगी कि बहुत जल्दी से हम संविधान को खोलें और उसके आर्टिकल पढ़ना शुरू करें। लेकिन मैंने आप लोगों को जो है सबसे पहले संविधान क्या है, जो हमारा संविधान के प्रति जो राग है, सबसे पहले तो उसको दूर कर लें, समता में आ जाएं। जब समता में आके संविधान को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह संविधान समझ में आएगा। लेकिन अगर राग रंजित होकर संविधान को पढ़ेंगे तो यही कहते जाएंगे कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। बस ऐसे ही स्टेटमेंट्स को लेकर घूमते रहेंगे, संविधान के अंदर उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए हैं, दूसरों के लिए जो चीज़ें उसको पढ़ेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। भारत के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। ये राग रंजित स्वभाव जो है बहुत ख़तरनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो है भारत के अंदर जितने भी तमाम संगठन संघ चल रहे हैं उसमें चित्त के ऊपर शायद ही कोई संघ और संगठन काम कर रहा हो। इसीलिए मेरा अनुरोध है संघ से, संघ के सभी आचार्यों से, प्राचार्यों से कि अपने आप को समता में लेकर आएँ। जब आप समता में स्थित हो जाएंगे या होने लगेंगे तो आपके भीतर से प्रज्ञा का उदय होगा, और जब प्रज्ञा का उदय होता है तो आपके भीतर प्रश्नों की बौछार होने लगती है। और प्रश्न ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, बड़े मौलिक प्रश्न होते हैं। मौलिक प्रश्न मतलब किसी समस्या से गंभीरता से जुड़े हुए प्रश्न। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हों तो हम बड़े गंभीर हो जाएं, चिंतनशील हो जाएं। और जब गंभीर और चिंतनशील हो जाएंगे, प्रज्ञा का उदय होने लगेगा, तो निश्चित तौर पर हम जो है अच्छे और उत्तम श्रेणी के, जिस प्रकार से कि आल्वक यक्ष ने जैसे प्रश्न उठाए थे ऊंचे ऊंचे, ऐसे ही प्रश्न उठाएंगे और हम किसी भी विषय की जानकारी अच्छे से ले पाएंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। और अभी हमारा जो विषय है, एक विषय मैंने आदरणीय वकील साहब को दिया था कि धर्म, संविधान, धर्म और नैतिकता। इस विषय को जो है आप लोग ज़रूर डिस्कस करें और आदरणीय वकील साहब धनीराम जी जब भी जुड़ें तो उनके साथ में ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि वो लगातार संविधान का वाचन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो उनको जो है जो जानकारी है हमें उनसे वो हासिल करनी है, लेकिन राग रंजित होकर नहीं करनी है। मुझसे भी कभी भी कोई बात कह रहा हूँ तो राग रंजित नहीं होना है। अपने प्रज्ञा का उदय होने दीजिए। प्रश्न जो भी आ रहा है उसको पटल पर रखिए। प्रश्न आएगा तो प्रश्न का समाधान करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। जब बुद्धि लगेगी तब जो है प्रज्ञा और निखरती रहेगी। ये बहुत बहुत साधुवाद। आगे कार्रवाई बढ़ाएं। जी बहुत बहुत